तो भगवान बुद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं। एक राजा थे, वो राजा गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए गए। वो गौतम बुद्ध का जब दर्शन करने के लिए गए राजा, तो अपने हाथ में सोने के उपहार ले गए। उसमें मणियां जड़ी हुई थी, रत्न जड़े हुए थे। लेकिन राजा को यह भी एहसास था कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो तो बहुत ही त्यागी हैं, ऐसा ना हो कि वो माया को स्वीकार ना करें। तो दूसरे हाथ में वो पुष्प लेकर गए, और जब वो पुष्प लेकर गए तो सबसे पहले भगवान बुद्ध को उन्होंने जाके वो सोने के उपहार भेंट किए। और जैसे ही सोने के उपहार भेंट किए तो भगवान बुद्ध बोले, गिरा दो इसे धरती में। कहां गिरा दो? गिरा दो इसे धरती में। तो राजा को लगा कि जो मेरा संदेह था वो सत्य निकला कि बुद्ध भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ बढ़ा दिया जिसमें पुष्प था। जिसमें पुष्प था, और अब की बार उन्हें यकीन था, क्योंकि ये आध्यात्मिक हैं, ये संत हैं, ये महात्मा हैं, ये भगवान हैं, और पुष्प तो भगवान को प्रिय है, तो इस पुष्प को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा, भगवान ये पुष्प है, ये स्वीकार करिए। तो भगवान बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, गिरा दो इसे जमीन पर, गिरा दो इसे धरती में। अब राजा बड़ा बेचैन हो गया कि मेरा लाया हुआ उपहार कोई स्वीकार नहीं हुआ, न सोने का मणियों से जड़ा हुआ उपहार, न पुष्प। तो राजा ने कहा, मैं अपने तन को आपको समर्पित करता हूं। भगवान बुद्ध बोले, गिरा दो इसे जमीन पर। अब तो जो भगवान बुद्ध के सेवक थे वो मुस्कुराने लगे। राजा की समझ में नहीं आ रही थी कि भगवान बुद्ध मुझे अस्वीकार क्यों कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने फिर इशारा किया, जब तक अपने आप को गिराओगे नहीं तब तक उठोगे कैसे। बात समझ में आ गई राजा के में। जब भी उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए उपहार लाया हूं, मैं आपके लिए पुष्प लाया हूं, ये मेरा शरीर मैं आपको भेंट करता हूं, जब तक मेरी मैं को मैं गिरा न दूं, जब तक मेरी मैं को मैं मिटा न दूं, जब तक मेरी मैं को समाप्त न कर दूं, तब तक भगवान मेरी वस्तु से प्रसन्न होने वाला नहीं है। सबसे पहले मुझे मेरी मैं को गिराना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। ये मेरा हैंड, ये मेरे लेग्स, ये मेरे आईज, ये मेरा माइंड, ये मेरे हियर, दिस इज नॉट योर माय फ्रेंड। ये सब तेरा कुछ नहीं है। ये किसका है? देनहार कोई और है, जो देते रहत दिन रैन। नाम होत है मेरो, याते नीचे नैन। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा शरीर भी नहीं है क्या? है तो इस शरीर को बुढ़ा होने से रोक लेना। रोक, तेरा है तो रोक के दिखा, मान जाऊं। तेरा मकान है तो आंधी में जो गिर जाता है उसे बचा के दिखा। तेरी गड़िया है, गाड़ी एक्सीडेंट में सारी टूट जाती है, बचा के दिखा। तेरी कोई पोस्ट है, जब तू घपला करता है और वो पोस्ट घपला पकड़ में आ जाता है तो बड़े बड़े वो जो है सो है जी, फिर बचा के दिखा। क्या है तेरा जिसे तू गर्व से कह सके कि मेरा है?
इस दुनिया में जिसे तू गर्व से कह सकता है कि मेरा है, वो कोई और नहीं, सिर्फ परमात्मा को कह सकता है कि वो परमात्मा मेरा है, बाकी का दुनिया में तेरा कुछ नहीं। अर्जुन जी, जब शादी हो जाती है ना तो सबकी एक डिमांड होती है, एक बेटा हो जाए महाराज, यही डिमांड होती है ना सबकी। और जिनके बेटे हो गए उनकी डिमांड पूरी हो गई, ये बेटा मेरा है। क्या कहते हैं? पीछे बैठे बोलो ना, किसका है? और शादी के बाद किसका है? वो बेटा हो गया तो बोला मेरा है, और जब शादी हो गई तो किसका है? बोल ना, जब बेटे की शादी हो जाए तो किसका है? सब लगन के चलते हो रहा है ना। बैठ जा। हाँ, अच्छे लोग तो बैठ ही सकते हैं, अच्छे लोगों का क्या, अच्छे तो बैठेंगे ही। और जो बड़े ज्यादा बहुत बड़े अच्छे हैं वो खड़े रहो प्लीज। जो ज्यादा ही अच्छे हैं वो तो फिर तपस्या करेंगे खड़े होके, जो अच्छे अच्छे हैं वो बैठ जाएं बस। राधे राधे बोले जोर से। और भगवान जो ज्यादा ही अच्छे हैं ना, उनके पांव अगले जन्म में थोड़ा देख लियो तपस्या कर रहे हैं। क्या करा था? शादी के बाद किसका हो जाता है बेटा? तुम्हारा या पत्नी का? बोल से बोलिए ना। फिर अब कहां गया तेरा? जब तू बेटा पैदा कर दे, बेटा हो जाए, तो उसके साथ उसी दिन खिलौना लिया कर झुंझुना। झुंझुना समझते हो? तेरी मैया ने दियो तो सोने को झुंझुना। जब बेटा हो जाए तो एक झुंझुना ले लो। जैसे ही शादी हो जाए तो बेटा तो हो गया किसी और का, तू झुंझुना लेके बजाम तेरे अपने घर में। ले झुंझुना बजा। काहे? बोले जिसको तू मेरा कहता था तो वो तो गया किसी के आंचल के साथ, अब तेरा हाथ में झुंझुना ही बजाता रहे। मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं, इस दुनिया में न तेरा बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न पति। कोई भी तेरा नहीं है जिन पर तू घमंड करता है। इतना घमंड नशे में चूर रहता है। मेरे नाम पे 25 बीघे जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। अरे तेरे पुरखों के नाम तो तुझसे ज्यादा थी। 4 भाई थे तो बांट के तेरे नाम 50 एकड़ रह गई, लेकिन वो उनके नाम पे तो 200 एकड़ थी। फिर भी मेरे भाई वो 2 गज जमीन अपने साथ में लेके जा नहीं सके, तो वो भी कह रहे थे मेरी है, पर उसकी थी। ये उनकी थी क्या? अगर थी तो 2 गज तो ले जाते। ले गए साहब? नहीं ले गए ना, फिर आप ले जाएंगे। काहे इधर उधर करते हैं? अपना भजन करो सुबह शाम, ठाकुर जी का करो, चल काम। हाँ, जितना भजन कर लोगे वो आपके साथ जाएगा। एक एक नाम आपके साथ जाएगा, एक एक नाम। एक भी नाम यहाँ रहने वाला नहीं है। वो सारा भगवान जितना नाम आप जपेंगे वो सब साथ जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें भगवान के नाम में यकीन रखना चाहिए। कम समय में, समय हमारे पास बहुत कम है। जो जवान है ना, जो बच्चे हैं, वो भी समझ लें कि समय बहुत कम है हमारे पास। बहुत कम समय है, ज्यादा मत समझना। अरे भाई कल क्या हो जाएगा जिंदगी का भरोसा है। तीसरे दिन जिस तरह से चौथे दिन या तीसरे दिन चौथे दिन जब आंधी आ रहा था तो हमको लग रहा था कथा करेंगे। कब समय कब बदल जाए कोई मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। इसलिए हर दिन मौत का है मेरे भाई बहन। जब तक मौत ना आए तब तक मौत की प्रिपरेशन एवरीडे होनी चाहिए। और जब हम ये प्रिपरेशन कर लेंगे तो मेरा दावा है फिर तेरा समय वेस्ट नहीं होगा, फिर तेरे समय का सदुपयोग होगा। और मेरा ठाकुर उस समय को सदुपयोग समझाकर तुझे बतलाकर तेरा कल्याण कर देगा, तेरा बेड़ा पार।